स्वागत है आप सभी का टारगेट फिटर यूट्यूब चैनल पे। तो हम एक और नई अपडेट के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। भुवनेश्वर रेलवे अप्रेंटिस 2026 कल के ही डेट में हम इसका नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाए हैं। उसको पहले आप देख लीजिएगा, हर पॉइंट को हम हाईलाइट करके बताए हैं। उसके बाद आप जो है अपना नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 10th प्लस ITI और 12 दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप आपको हर प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए, आपको वीडियो में आगे ले जाने से पहले मेरा एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, तो हम जो है यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और ये फॉर्म फिलअप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसमें कुछ निर्देश दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। हम चलिए यहाँ पे क्लिक हियर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ आपका इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाता है। तो चलिए इसको पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जितने भी रेड मार्क्स हैं वो आपको भरना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना यहाँ पे नाम जैसे कि आपको दिख रहा है, हम आपको एक डेमो फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप जो है पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए, अन्यथा आपका कुछ गलत हो जाएगा, फिर बाद में आपको एडिटिंग का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अपना नाम फिलअप करना है। यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी में अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है 40% से अधिक है। यहाँ भी यस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी टाइप आपको बोला जाएगा फिल करने के लिए। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका कम्युनिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो है जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी है। ठीक है, उसके बाद रिलीजियसन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या नहीं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जब कब आप ज्वाइन किए थे, कब डिस्चार्ज हुए हैं वो देना पड़ेगा, अन्यथा आप यहाँ पे सिंपली नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ये सब में से कोई हैं तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर दीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तो उसका डिटेल आपको देना होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना है, ईमेल आईडी कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। यहाँ पे एड्रेस में आपको जो है सारा यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है। तो एड्रेस लाइन 1 में आपको 8 आपका गांव कहाँ है वो लिखिएगा, पोस्ट कहाँ है वो लिखिएगा, PS आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है दूसरे लाइन में लिख दीजिएगा, सिटी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दीजिएगा, स्टेट लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो लिख दीजिएगा, पिन कोड और अपना एड्रेस, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स को ऑन कर दीजिएगा, नीचे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि पासवर्ड बनाने के लिए, तो पासवर्ड आपको पता है कैसे बनाना है। आपका जो नाम है, नाम का पहला लेटर आप जो है यहाँ पे बड़ी लिखिएगा, बाकी सारे छोटी को लिख करके @123 कर सकते हैं या 123 कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करके कंटिन्यू करना है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे एक बार कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर अपना जो है अपना डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपका जो भी डिटेल है वो थोड़ा से गलत भी नहीं है या सही है। तो आप यहाँ पे जो है अगर गलत है तो आई वांट टू चेंज सम डिटेल, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, या आपके पास सही है तो इस पर क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आगे का स्टेप आपको दिखाते हैं। तो कन्फर्म पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको अपना नाम दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, तो यहीं बोल रहा है आपको कि ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और जो पासवर्ड बनाए थे उसको डाल करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए आपको लॉगिन जैसे क्लिक करते हैं उसमें क्या क्या आपको डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको आया हुआ था ईमेल पे उसको डालिएगा। उसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाए थे बड़ी में आगे में अपना बड़ी नेम देना है, बाकी सारा छोटी। उसके बाद @123 कर देना है। तो ये पासवर्ड आप दीजिएगा। सिक्योरिटी कोड डाल करके आपको लॉगिन करके आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं
तो आपको यहाँ पे एक नए पेज पे आना पड़ता है और यहाँ पे आपको सारा डिटेल जो आप फिल किए थे वो भी आपको कुछ दिख रहा है और यहाँ पे ये सारे जो लाल बॉक्स हैं ये सारे बॉक्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए एक एक चीज़ को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद बारी बारी से आपको दिखाते हैं। पहले फिल एजुकेशन पे क्लिक करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हम जो है नेक्स्ट आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको दिखा रहे हैं। ऊपर में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पे अपना ट्रेड सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी ट्रेड है आपका, यहाँ पे जितना भी ट्रेड है सारा ट्रेड लगभग है। और यहाँ पे आपको जो है, जो बहुत सारे स्टूडेंट हमें पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पे डीजल मैकेनिक है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको डीजल मैकेनिक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारा ट्रेड आपको है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपको जो है यहाँ पे अगर 12 लेवल पे अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे लैब टेक्नीशियन या ये आप अप्लाई कर पाएंगे। और एक बार यहाँ पे आप जो है PDF देख लीजिएगा, उसमें आपको 12 का कौन कौन सा ये ट्रेड है तो आप अप्लाई वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको फिटर अप्लाई कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप हाई स्कूल का यहाँ पे डाल दीजिएगा। हाई स्कूल का यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ही रहेगा। आपने किस स्टेट से, आपने किस बोर्ड से, आपने कहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या अदर लिख करके, अगर यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी आपका नहीं आ रहा है तो अदर लिख करके उस यूनिवर्सिटी का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपने 10th कब पास किया वो डालिएगा। सब्जेक्ट या स्ट्रीम पूछा जा रहा है तो हाई स्कूल का सब्जेक्ट यहाँ पे मतलब ऑल सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको चुन लेना है मार्क्स यह है या CGPA है या ग्रेड है। तो मार्क्स यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको कितना नंबर आया है वो डालिएगा, कितना में से आया है वो डालिएगा, मतलब कितना का एग्ज़ाम हुआ है। परसेंटेज यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि मतलब ये 10th का डिटेल डाले हैं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। अगर 10th का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपका 10th का मार्कशीट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड एजुकेशन डिटेल पे क्लिक कीजिएगा, तो नेक्स्ट आपको डिटेल 12 का डालना है या तो ITI का डालना है, तो ऐसे करके आपको डालना होगा। उसके बाद सारा डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट करना है। तो चलिए आगे हम आपको जो है लिए चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करके सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपका चूज, फिर से यहाँ पे जैसे आप ऐड रो पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे जो आपका 10th का डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे जो 12 अगर अपलोड करना है तो 12 का यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल आपको देना होगा, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर उसी तरह मार्क्स या CGPA, उसके बाद इसका भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड डिटेल पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐड जैसे कीजिएगा तो नेक्स्ट जो है 12 का डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ITI, ठीक है। ITI जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो है डिटेल ITI का यहाँ पे आपको देना होगा। तो चलिए इसका डिटेल हम जो है फिल करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको जो है जैसे आप यहाँ पे ITI सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ भी आपको IT ही रहेगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी, बोर्ड या स्टेट, मतलब आप जो है किस स्टेट से ITI पास किए हैं तो अपना स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी और बोर्ड पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे देखिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको NCVT या SCVT नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे अपना बोर्ड NCVT या SCVT जो भी है या यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है और यहाँ पे स्ट्रीम क्या है, तो आप फिटर या जो भी है मतलब पेंटर जो आपका ट्रेड है वो डाल दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद आपको जो है यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मार्क्स या CGPA या ग्रेड। तो मार्क्स में आपको कितना यहाँ पे नंबर आया हुआ है, कितना का एग्ज़ाम हुआ है, परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चूज फाइल पे क्लिक करके इसका जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा और ऐड डिटेल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका 10th और ITI है तो दो आपका यहाँ 10th के बाद ITI दिखेगा, या आप 12 भी डालना चाहते हैं तो नेक्स्ट यहाँ 12 भी डाल सकते हैं ऐड डिटेल क्लिक करके। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आपको सबमिट पे क्लिक करके आगे क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट प्रेफरेंस के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे 4 यूनिट आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो पहले आप सीट के अनुसार देख लीजिएगा, उसके बाद क्लिक कीजिएगा। तो हम यहाँ पे आपको एक डेमो फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं, तो आपको जो है हम यहाँ पे सारा यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना पहले देख लीजिएगा, उसके बाद सिलेक्ट कीजिएगा। तो हम आपको यहाँ पे एक डेमो फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे हर चीज़ आपको एक काल्पनिक है, कोई भी वास्तविक चीज़ नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड कर दीजिए, और वो भी आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर आपको सिर्फ जो है फ़ोटो का साइज़ हम आपको बता दिए हैं, सिग्नेचर का साइज़ बता दिए हैं, लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना है। तो चलिए सारा अपलोड करके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सारा आपको जो है ये जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, फ़ोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब या डॉक्यूमेंट पहले बना लीजिएगा, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर फ़ोटो डालने के बाद आपको मेन जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो SC ST या EWS OBC कैटेगरी से आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अनेक्जर बोल रहा है। अनेक्जर मतलब आपका जो यहाँ पे अनेक्जर हम कल वीडियो में बताए हैं डिटेल नोटिफिकेशन में, उसमें आप जा करके अनेक्जर निकाल लीजिएगा अपना, जो ABCDE करके होगा वो सारा अनेक्जर निकाल करके अपने अपने कैटेगरी का उसको बनवा लीजिएगा। और किससे बनवाना है वो भी हम आपको वीडियो में बताए हैं नोटिफिकेशन वाला में, SDO या SDM जो भी है या रेवेन्यू ऑफिसर से। तो आप बनवा करके उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, करेंट डिटेल अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आप जो है पहले एक बार नोटिफिकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो आपको जैसे कि दिख रहा है सारा डिटेल हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, तो आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे जैसा कि आपको मेरा कैटेगरी SC वाला था, और हम जो है आपको यहाँ पे एक डेमो फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाए हैं ताकि आप फॉर्म गलत ना कीजिए। और यहाँ पे कोई भी चीज़ जो भी हम आप फिल किए हैं, कोई भी वास्तविक चीज़ से किसी तरह से संबंध नहीं है, ये सारा काल्पनिक हम आपको फिल करके दिखाए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे SC कैटेगरी से था, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अगर आपको पेमेंट में ज़रा से भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम अलग से एक पेमेंट वाला वीडियो आपको बना देंगे हूब टू हूब, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके बाय।